गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं जो अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के जो सोर्सेस हैं जिनसे हमें जानकारियां मिलती है इंटरनल स्ट्रक्चर की, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारी अर्थ की। तो हमारी अर्थ जो है इस तरीके से कई लेयर्स में डिवाइडेड है, इस तरीके से। ये जो आपको सबसे ऊपर वाली इसको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये क्रस्ट है और हिंदी में इसको बोलते हैं भूपर्पटी, यानी भूपर्पटी। ये क्रस्ट जो है स्पेशली दो तरह की होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशोनिक क्रस्ट। एक होती है क्रस्ट और दूसरी होती है क्रस्ट। ये दोनों जो क्रस्ट की मोटाई होती है, वैसे तो देखा जाए तो इसकी हम मानते हैं लगभग 300 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की मोटाई मानते हैं। कहीं इसको 30 किलोमीटर की मोटाई मानते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में डिफरेंस ये होता है, ये अर्थ की सबसे अपर लेयर होती है जो सॉलिड लेयर होती है। इस सॉलिड लेयर में जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर की जो क्रस्ट है ये माउंटेन्स है और ये ओशियन है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे यहां पर क्रस्ट की मोटाई, आप देखिए यहां क्रस्ट की मोटाई है वो क्या है, कम है या ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है। और यहां पर ओशियन में इसकी जो मोटाई है वो क्या है, कम है। इस तरह से जो क्रस्ट होती है वो स्पेशली दो तरह की होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। और इसकी जो गहराई है वो करीब करीब 300 किलोमीटर की होती है। और ये जो आप देख रहे हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको दिखाई दे रही है। जहां कॉन्टिनेंट होते हैं वहां पर क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है, जहां पर ओशन होते हैं वहां पर क्रस्ट की मोटाई कम होती है। क्योंकि ओशन में क्रस्ट के ऊपर ही है, उनका जो बेस है वो क्रस्ट है, ओशन का जो बेस है वो क्रस्ट है। तो क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो कम होती है और कॉन्टिनेंटल की मोटाई ज्यादा होती है। ये जो क्रस्ट के बारे में बात करें तो क्रस्ट जो होती है ये अपर मोस्ट लेयर होती है और अर्थ की सबसे सॉलिड लेयर होती है। इसके बाद में हम जब नीचे जाते हैं तो उसके बाद में दूसरी जो लेयर आती है उसको बोलते हैं मेंटल। ये मेंटल है जो करीब यानी 209 किलोमीटर की गहराई तक है। यानी ये 300 किलोमीटर तक मिलती है और ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल मिलती है। इस मेंटल में भी हमने देखा कि इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका अपर मोस्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्फेनोस्फेयर, यानी दुर्लभता मंडल। और ये जो होती है इसको बोलते हैं आउटर मेंटल, और ये होती है इनर मेंटल। ठीक है, ये आउटर और ये इनर मेंटल। इसी तरीके से हम थर्ड जो है उसको बोलते हैं कोर। ये सबसे नीचे की जो लेयर है वो होती है। और हम मेंटल की बात करें, ये सॉलिड होती है, क्रस्ट जो होती है सॉलिड होती है। अगर मेंटल की बात करें तो ये प्लास्टिक स्टेट में होती है जिसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। ये सेमी सॉलिड स्टेट में होती है क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है, आप देखेंगे कि आपको मैंने बताया था जैसे जैसे हम सेंटर में जाते हैं
यानी अर्थ के सरफेस से, यानी जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। हर एक 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम सरफेस से सेंटर की ओर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं सबसे पहले क्रस्ट आता है, क्रस्ट के बाद में मेंटल आता है, मेंटल के बाद में हम देखते हैं कोर आता है। तो कोर को भी यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया क्रस्ट, ये क्रस्ट है, 2 तरह की क्रस्ट भू प्रॉपर्टी है, वो 2 तरह की लेयर से बना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट से। समझ में आया? उसके बाद में हम यहां पर आते हैं तो मेंटल, जो जिसको दुर्लभ मंडल बोलते हैं, ये प्लस प्लास्टिक स्टेट में होता है, जिसको सेमी लिक्विड बोलते हैं। ये ऊपर की प्रेशर से और टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड में नहीं रह के सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड के बाद में सेमी लिक्विड में आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है और जो स्टेट होती है वो एकदम कठोर भी ना होकर न तरल होती है न कठोर होती है, बीच की स्टेट में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट में और सेमी सॉलिड स्टेट में। इसके बाद में 2900 किलोमीटर की गहराई पे जाने पे हमें मिलता है कोर। इस कोर को भी हम 2 भाग में बांटते हैं। एक है जिसको बोलते हैं आउटर कोर और इसको बोलते हैं इनर कोर। क्लियर? ये लिक्विड स्टेट में होती है, ये जो होती है लिक्विड स्टेट में होती है और ये सॉलिड स्टेट में होती है। ये सॉलिड स्टेट में होती है और यहाँ पर डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब अर्थ का निर्माण हुआ था, ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था, तो जो हैवी मटेरियल थे वो हैवी मटेरियल नीचे जाते गए और वो कंसंट्रेट हो गए। इस तरीके से अगर यहाँ की जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, डेंसिटी को, तो हमें सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ की मिलेगी। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी और ऊपर डेंसिटी हमें कम मिलेगी। इस तरीके से हमने देखा कि पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। इसी तरीके से हमने क्रस्ट को देखा, इसके बाद मेंटल को हमने 2 पार्ट्स में किया और कोर को। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्रस्ट को हम 2 सियाल के नाम से भी जानते हैं। इस क्रस्ट को हम किसके नाम से जानते हैं? सियाल। सियाल का मतलब होता है ऐसे 2 कंटेंट्स जिनसे इसका निर्माण हुआ है। सियाल का 2 चीजें हैं जिनसे इसका निर्माण हुआ है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ है ये, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सियाल बोला जाता है। और इसकी अगर मैं देखूं तो इसकी जो गहराई है वो करीब करीब 30 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक मिलती है और इसका जो एवरेज डेंसिटी है वो 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये एवरेज है, ये एवरेज जो डेंसिटी है इसकी सियाल की वो 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओके, और इसके बाद में हम देखते हैं नीचे, यहां पर मेंटल के अंदर जाते हैं तो मेंटल की जो है जिसको हम सीमा भी बोलते हैं, मेंटल के पार्ट को हम सीमा भी बोलते हैं। ऊपर वाली को सियाल, दूसरी को सीमा। सीमा भी 2 तरह के मटेरियल से बना है, जिसमें बोलते हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम। सीमा ये 2 पदार्थों से बना है और इसकी जो एवरेज डेंसिटी है उसको बोलते हैं 2.9 ग्राम टू 4.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरीके से ये सियाल जो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है, उसके बाद में जिसको हम मेंटल बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सीमा, जो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है, जिसकी जो
डेंसिटी अगर 2.9 ग्राम टू 4.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। उसके बाद में हम कोर की बात करते हैं, तो ये जो कोर है, इस कोर को हम नीफे भी बोलते हैं। नीफे का मतलब होता है निकल प्लस फेरम। फेरम को बोलते हैं आयरन। ये दो पदार्थों से बनी है जिसको बोलते हैं निकल प्लस फेरम, यानी निकल और फेरम लोह और निकल से बना है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं सॉलिड, यानी इसमें इसी वजह से अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक गुण मिलते हैं, मैग्नेटिक क्वालिटी मिलती है, वो इन्हीं दो तत्वों की वजह से मिलती है। और इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है, वो है 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी जो डेंसिटी है। इस तरीके से हमने देखा कि जो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको मैंने बताया ये कहलाती है क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। ओके, इसी तरीके से क्रस्ट को सियाल में बोलते हैं, मेंटल को सीमा बोलते हैं और कोर को नीफे बोलते हैं। सियाल जो है दो मटेरियल से बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और मैग्नीशियम बना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। नीफे बना है निकल प्लस फेरियम से। और इनका ये है, अगर हम अर्थ की एवरेज डेंसिटी की बात करें, तो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये अर्थ की क्या है, एवरेज डेंसिटी है। ये डेंसिटी पदार्थ के घनत्व के अनुसार बदलती रहती है। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असंबद्धता, जो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करती है, यानी एक ट्रांजिशन जोन के रूप में जानी जाती है। जहां पर गुणों में परिवर्तन होने लगता है, जहां पर गुणों में परिवर्तन होने लगता है। मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे कि सबसे पहले जो क्रस्ट है और उसके बाद में मेंटल है, ये एक तरह से ये डिसकनेक्टिविटी है जो इन दोनों को अलग करती है। ये दोनों लेयर्स को आपस में अलग अलग करती है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन कहलाता है, ट्रांजिशन जोन कहलाता है, जो इस जोन को इस जोन से अलग करता है। तो इस जोन को इस जोन से अलग करता है, यानी हम बोलेंगे कि क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकनेक्टिविटी है, उसको बोलते हैं मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। इसको बोलते हैं मोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्लियर? इसी तरीके से मेंटल और कोर के बीच के डिसकनेक्टिविटी को बोलते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? ये कहलाती है मोविक डिसकंटिन्यूटी और गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में हम देखते हैं जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में भी एक हम यहां पर देखिए जो डेंसिटी है उसके कारण से डिसकनेक्टिविटी मिलती है, डिसकंटिन्यूटी मिलती है। इसको बोलते हैं आउटर क्रस्ट और इसको बोलते हैं इनर क्रस्ट।
तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में ये मैं जो लिख रहा हूं उसको आप अपने रफ नोटबुक में लिख लीजिए। यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच को जो अलग अलग करती है, जो ट्रांजिशन है, उसको बोलते हैं मोविक डिसकंटिन्यूटी। जो मेंटल और कोर के बीच में, यानी देखिए ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, ये दोनों यहां अलग हो रही है, इसको मोविक बोलते हैं। यहां पर मेंटल और कोर के बीच ये कोर आ गई और ये मेंटल आ गई, इसके बीच की ये डिसकंटिन्यूटी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब हम बात करते हैं जब हम क्रस्ट यानी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, इसके बीच की बात करते हैं। इन दोनों के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम देखते हैं, यानी कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो इन दोनों को अलग करते हैं, या जो डेंसिटी होती है, कुछ डेंसिटी ऐसी होती है जो इसके अलग अलग करती है। यहाँ की डेंसिटी कुछ अलग होती है, यहाँ की डेंसिटी कुछ अलग होती है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। असंबद्धता यानी इसमें डिसकंटिन्यूटी डेवलप हो जाती है, और इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को कहा जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं कोनार्ड। इसके बाद में आपने देखा मेंटल, ये पूरी मेंटल है, इस मेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया डिसकंटिन्यूटी के कारण से। तो आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, यानी आउटर मेंटल और इनर मेंटल, इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। इसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और फिर कोर, इस कोर में भी दो है, आउटर और इनर कोर। जो आउटर और इनर कोर में जो असंबद्धता, जो डिसकंटिन्यूटी डेवलप करती है, उसको बोलते हैं आउटर कोर और इनर कोर। इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से हमारी पूरी अर्थ है, उस अर्थ में 5 डिसकंटिन्यूटी मिलती है। आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, ये जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, देखिए ये पूरी पहले हमने बताया था, मैं एक दोबारा से बताता हूं। ये अर्थ है, इसके अंदर ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स के अंदर आप देखिए ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। इन क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। इसके बीच में ये डिसकंटिन्यूटी है, इसको बोलते हैं मोविक बोलते हैं। इसके बाद में ये मेंटल और कोर के बीच की ये डिसकंटिन्यूटी है, ये कोर है, ये मेंटल है, इसके बीच की ये डिसकंटिन्यूटी है, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? अब हमने देखा कि इन क्रस्ट में भी एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं, जैसे आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, इसके बीच में मिलती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही मेंटल के अंदर आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, और कोर में भी जैसे आउटर कोर और इनर कोर, इसमें लेमन डिसकंटिन्यूटी मिलती है। तो ये डिसकंटिन्यूटी मिलती है। इसके साथ साथ आपको मैंने डिसकंटिन्यूटी का बताया, इसके साथ साथ मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पूरा पता रहे क्या है। इसी तरीके से मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं। ये इंटरनल पार्ट है अर्थ का जिसको हम बोलते हैं कोर। क्लियर? और इसके चारों ओर ये है मेंटल।
और ये इसके चारों ओर है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, ये सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड है। सेमी लिक्विड इसको बोलते हैं सेमी, और ये है लिक्विड। आपको पता है जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और डेंसिटी है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि जो भी पदार्थ है जिनकी डेंसिटी हाई थी वो बॉटम में चले गए, और इस तरह से हम अर्थ से ऊपर से जैसे सेंटर की ओर जाते हैं डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। मैंने आपको बताया था करीब करीब यहाँ पर एवरेज डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ओके। जबकि इसके अंदर मैंने बताया था 2.9 ग्राम से लेकर और 4.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहां पर हमारे को देखते हैं तो 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसकी गहराई को देखिए, क्रस्ट की गहराई को देखें तो ये क्रस्ट है 2 लेयर से बनी है, कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक लेयर से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसकी मोटाई ज्यादा होती है, ओशियनिक क्रस्ट होती है उसकी मोटाई कम होती है। इस तरीके से ये 300 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद में यहाँ पर 2900 किलोमीटर तक कौन मिलती है, मेंटल मिलती है। इसको बोले तो 300 किलोमीटर तक मिलती है। फिर उसके बाद में अगर कोर की गहराई की बात करें, तो 2000 कोर की जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर और करीब 6371 किलोमीटर तक गहराई इसकी मिलती है। यानी इसकी 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर की गहराई तक कौन मिलती है, कोर मिलती है। और कोर के बीच में ये 5150 किलोमीटर, इसके बीच में 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर का ये पार्ट आता है, इसको बोलते हैं आउटर कोर। तो इसके बाद का जो है इसको बोलते हैं, इसको आउटर कोर बोलते हैं और इसको बोलते हैं इनर कोर। क्लियर। और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। अब बच्चों एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक आता है इसमें, आप कभी कभी पूछते हैं आपको लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अपर मोस्ट लेयर है लिथोस्फीयर, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर जो है वो स्पेशली बनी है, किससे बनी है, लिथोस्फीयर बनी है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। यानी अगर हम देखें तो लिथोस्फीयर है जो क्रस्ट और अपर मेंटल का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और अपर जो आप देखेंगे जो मेंटल का पार्ट है, उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। जो मेंटल का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर, यानी दुर्बलता मंडल बोलते हैं उसको। और उसके बाद में जो कोर है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके। इस तरीके से हमने देखा लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर और बायोस्फीयर। ओके। इस तरीके से हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग इसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर पढ़ा, इसके साथ साथ सियाल, सीमा और निफे, इसके साथ साथ हमने इनको भी पढ़ा, इनको भी जाना। सियाल थी वो 2 पदार्थों से बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से, सीमा है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, और निफे है वो निकल और फेरियम से। इस तरीके से अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा।
फिर ये आपने समझा। फिर भी अगर किसी बच्चे के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने डाउट क्लियर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, हम अगले वीडियो में जल्दी दोबारा मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, धन्यवाद।